तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विच इज़ अबाउट द मेनिंजेस। तो उम्मीद है कि तमाम देखने वाले खैरियत के साथ होंगे और खुशबाश होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो होने जा रही है वो होने जा रही है मेनिंजेस के बारे में। तो मेनिंजेस के बारे में शायद आप लोगों ने सुन रखा हो, शायद आप लोगों ने ना भी सुना हो, लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है आपने ज़रूर इसके बारे में कुछ ना कुछ सुना होगा। तो भाईजान, मेनिंजेस जो है इसको कुछ लोग मीनिंग्स भी पढ़ जाते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसे भाई मेनिंजेस पढ़ो, ये एक अच्छा लफ्ज़ है। तो भाई देखो, आपका जो दिमाग है ये बड़ा एक सेंसिटिव सा ऑर्गन माना जाता है, ठीक है, बड़ा एक डेलिकेट सा, बड़ा एक नाजुक सा आपका हिस्सा है, लेकिन यही जो है ये आपकी जिस्म का एक सबसे अहम हिस्सा भी है। आप सोचते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें इसके थ्रू करते हैं, इवन कि आप सब कुछ ही समझे आपका दिमाग है। तो अब दिमाग को प्रोटेक्शन भी तो प्रोवाइड करनी है ना। जो दिमाग की जो आपके पास प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर होती है जो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, उसको मेनिंजेस का नाम दिया जाता है। आई होप कि आपको मेनिंजेस की समझ आई होगी। देखें, जैसे आपका स्पाइनल कॉर्ड है, उसको आपके ब्रेन को, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की होती है किसने? एक लेयर ने, एक तह ने। उसको क्या नाम दिया जाता है? मेनिंजेस का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मेनिंजेस के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, या किन किन चीज़ों से मिलके आपकी मेनिंजेस बनी हुई है। तो लेट्स सी कि हम होप्स हो कि आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगर नहीं समझ पाते, आपका कोई क्वेश्चन आता है, डाउट आपके जहन में, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपना डाउट ज़रूर क्लियर किया कीजिए। बढ़ते हैं हम लोग इसके लेक्चर की तरफ। तो जैसे मैंने आपको बताया, 3 लेयर्स होती हैं ये, ठीक है। 3 मेम्ब्रेन्स आपके पास होती हैं जिन्होंने आपके ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड किया होता है, उसको घेरा होता है, जिसे कहते हैं हम, उसकी लिपटी हुई होती हैं, उसे हम लोग मेनिंजेस का नाम देते हैं। सो इट बेसिकली ये जो आपकी मेनिंजेस होती है, इसमें आपके पास आउटसाइड से अगर हम देखना शुरू करें, आउटसाइड से इनवर्ड्स की तरफ हम लोग मूव करना शुरू करें, तो आपके पास, आपको पता है, स्कल आपके पास ऊपर प्रेजेंट होता है। तो स्कल के अगर नीचे से स्टार्ट करें तो बिल्कुल नीचे से आपके पास ड्यूरा मैटर आती है सबसे पहले, क्लियर। उसके बाद आपकी जो दूसरी लेयर आती है उसको हम एरेकेनॉइड मैटर कहते हैं, और एरेकेनॉइड मैटर के बाद आपके पास पाया मैटर आ जाती है। सो पाया मैटर, तो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अगर आपका स्कल है, मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास इस स्कल के नीचे एक लेयर आएगी, सही है, इसे हम ड्यूरा मैटर कह देंगे। ये दूसरी लेयर आएगी, ठीक है, दूसरी लेयर आएगी, इसको हम कह देंगे जी ये आपके पास एरेकेनॉइड मैटर है। और इसी तरह इसके नीचे एक और तीसरी आएगी, उसको हम कह देंगे पाया मैटर है। ये डायरेक्ट ब्रेन के साथ जुड़ी हुई होगी। फॉर एग्जांपल, ये वाली जो है ये डायरेक्ट ब्रेन के साथ अटैच होगी। तो ये एक डायग्राम रफ सी बनाई है, बहुत रफ सी, हम इसको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं इंशाल्लाह। तो अभी आपको इस बात की समझ आई होगी, 3 बेसिक लेयर्स हैं, ठीक है। और ये मैंने बता दिया, सबसे ऊपर वाली जो आपके पास है वो आपकी जो है वो ड्यूरा स्कल है, स्कल के नीचे ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर के नीचे एरेकेनॉइड मैटर, और फिर आपके पास पाया मैटर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आपको एक यहाँ से मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाता चला जाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये आपके पास ड्यूरा मैटर है, ठीक है, रफ सी डायग्राम है। ये अगर आपके पास एरेकेनॉइड मैटर है, ब्लू वाली, ठीक है, और ये जो आपके पास अभी मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये आपके पास है पाया मैटर, सही है, ठीक है। मैं इसके साथ लिख देता हूँ ड्यूरा मैटर, एरेकेनॉइड मैटर ए से, एंड पी से पाया मैटर। अब इस बात को ज़रा समझना, ड्यूरा मैटर और जो आपके पास जो एरेकेनॉइड मैटर है, इनके दरमियान जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये ग्रीन में जो मैं दिखा रहा हूँ, इसको हम लोग नाम देते हैं सब एरेकेनॉइड स्पेस को। क्या नाम देते हैं? सॉरी, सब ड्यूरल स्पेस का। क्योंकि ये ड्यूरा के नीचे है तो इसको हम सब ड्यूरल स्पेस का नाम देते हैं। सब ड्यूरल स्पेस, सॉरी गलती कर गया यहाँ पर, सब ड्यूरल स्पेस कैसे नाम देते हैं? क्योंकि देखिए, ड्यूरा के नीचे है, ये ड्यूरा है आपके पास, और ड्यूरा के जो नीचे स्पेस है ये वाली, दिस इज सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो बड़ा याद रखने वाला है ना आपके लिए, वो क्या है कि जो एरेकेनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस है, ये वाली, इसे हम, चूँकि एरेकेनॉइड के नीचे, तो इसे हम सब एरेकेनॉइड स्पेस कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर CSF वगैरह होता है, ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो चलिए हम लोग मूव कर लेते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड के लिए।
नेक्स्ट स्लाइड में हम ज़रा ड्यूरा मैटर को देख लेते हैं कि आपके पास, जैसा मैंने बताया था कि ड्यूरा मैटर आपकी आउटर मोस्ट लेयर मानी जाती है और जो स्कल के साथ आपके पास अटैच हो रही होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो आपकी आउटर लेयर होती है, ठीक है, वो क्या कर रही होती है, जो स्कल बोन की इनर सरफेस है उसका पेरियोस्टियम बना रही होती है, ठीक है। लाइक अगर मैं आपसे ये एक रफ सा डायग्राम बनाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास लेट सपोज़ कि ये एक बोन है स्कल की, सही है, ये रेड वाली ये स्कल है। तो अब स्कल की जो इनर साइड है वो कौन सी है, ये वाली, ऐसा ही है, ये इनर साइड है, इनर साइड, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनर साइड, अब पेरियोस्टियम तो वो जो आपकी हड्डी के ऊपर लेयर होती है उसे पेरियोस्टियम बोलते हैं। अब देखेंगे आपकी जो स्कल है ना, स्कल की जो इनर सरफेस है, स्कल की कौन सी सरफेस है, जो इनर सरफेस है उसके अंदर जो आपकी ड्यूरा मैटर है, इसकी भी दो लेयर्स हैं। ड्यूरा मैटर जो है वो सबसे ऊपर वाली लेयर है, सबसे पहली बात जो हमने पीछे पढ़ा, और उसकी सब डिवीजन करें तो दो लेयर्स हैं। उसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो स्कल की इनर सरफेस का पेरियोस्टियम बना रही है। ये देखें, ये अगर आपका रेड वाला स्कल है तो स्कल की इनर सरफेस ये हुई है ना ब्लू के ऊपर वाली, तो उसका इनर सरफेस ये बना रही। और जो इस ड्यूरा मैटर की दूसरा हिस्सा होगा, इसका ड्यूरा मैटर की जो दूसरी लेयर होगी वो क्या बना रही होगी, ये आपके पास प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रही होती है। आई होप सो आपको इस बात की समझ आई होगी, ठीक है। तो अभी ये मेनिंजेस हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं, तो होप सो अगर वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, लेकिन आप इस पॉइंट को समझिए कि अगर ये आपके पास स्कल है रेड में, तो स्कल की जो इनर सरफेस है, आउटर वाली ये रही, इनर सरफेस की जो पेरियोस्टियम है, आउटर लेयर ड्यूरा मैटर की वो बना रही है, और जो उसकी दूसरी लेयर है, इनर लेयर है ड्यूरा मैटर की, वो आपके पास प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रही है ब्रेन के लिए, ठीक है। तो इसमें से जो आपको पता है वीनस ब्लड जो होता है वो ब्रेन से वीनस साइनसिस के अंदर आके ड्रेन करता है। इसमें कुछ चैनल्स होते हैं, ठीक है, और ये फिर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मूव करवाते हैं हार्ट तक, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास एक रास्ता होता है। तो वीनस ब्लड जो है वो आपके पास ब्रेन से वीनस साइनसिस के अंदर आता है, ठीक है, जो कि ड्यूरा मैटर की लेयर्स के बीच में होता है। तो ड्यूरा मैटर की मैंने आपको दो लेयर्स बताई हैं, उन ड्यूरा मैटर की लेयर्स के अंदर आपके पास ये जो ड्यूरा मैटर की दो लेयर्स हैं, इनके अंदर कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं या साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर ये ब्लड जो है वो ड्रेन होता है। सो चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। ड्यूरा मैटर को मज़ीद उसने अब स्पाइनल कॉर्ड के हवाले से डिस्कस किया यहाँ पे, तो हम इस लेक्चर में ज़रा ड्यूरा मैटर को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके पार्ट नंबर 2 में हम इंशाल्लाह जो बाकी इसकी दो हैं, अरेक्नॉइड और पाया मैटर, उनको डिस्कस कर लेंगे। वो शॉर्ट है, इतना ज़्यादा नहीं है। सो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि स्पाइनल के ऊपर जो ड्यूरा होगी स्पाइनल कॉर्ड पे, वो भी उसका नाम भी इसी तरह हम नाम देंगे स्पाइनल ड्यूरा, ठीक है। तो वो जो स्पाइनल ड्यूरा होती है वो एक लूज शीट बना लेती है, सही है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास अगर एक स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि स्पाइनल ड्यूरा आपके पास क्या करेगी, एक लूज शीट बना लेगी राउंड द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि आपको पता है कि फोरामेन मैग्नम से सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा तक मूव करती है, सही है। अगर आपके ब्रेन के अंदर कोई इस तरह करके फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट था तो ये एक होल टाइप ओपनिंग सी होती है, तो ये फोरामेन मैग्नम से चूँकि ये एक्सटेंड करता है, ठीक है, और ये आपके पास इसके गिर्द देख सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा तक लूज शीट बना लेती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड सैक्रल जो वर्टिब्रा है वहाँ तक आपके पास यानी S2 तक ये आपके पास एक लूज शीट बना लेगी। उसके बाद ये फाइलम टर्मिनोल को अपने अंदर इनक्लोज़ करेगी और कोकेक्स की पेरियोस्टियम के साथ मिल जाएगी। अब फाइलम टर्मिनोल जो है, फाइलम टर्मिनोल इसको ये अपने अंदर इनक्लोज़ करेगी। तो एनीवे आपको मैं बता रहा था फाइलम टर्मिनोल के बारे में, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि ये जो आपकी स्पाइनल ड्यूरा होती है वो सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा तक उसको आपको इनक्लोज़ करवा के देती है, ठीक है। यहाँ से आपको फोरामेन मैग्नम से लेके आपकी फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट करने के बाद वो आपको सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा तक इनक्लोज़ करके देती है। और सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा के बाद जो नीचे आपके पास स्ट्रक्चर आता है, या आप देख रहे हैं, इसको हम कोकेक्स तक ये आपके पास इसे फाइलम टर्मिनोल कहते हैं, ठीक है। तो अब ये आपके पास जो लेयर होती है ये पहले आपके पास यहाँ फाइलम टर्मिनोल के ऊपर जाके अटैचमेंट करती है, सही है। ये जो आपकी लेयर होती है ना मेनिंजेस की,
तो सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा तक आती है और उसके बाद ये आपकी फाइलम टर्मिनल को इनक्लोज करती है और उसके बाद जो कोकेक्स की पेरियोस्टियम होती है या कोकेक्स की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसके साथ जाके ये मिल जाती है और कंबाइन कर देती है। होप्स हो कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो बेसिकली लेयर होती है ये मेनिंजेस होती है और मेनिंजेस की एक टाइप होती है जिसको हम लोगों ने अभी ड्यूरा मैटर कहा है। तो भाई यहाँ पे आपको मैं बात समझा के यह मसला यहाँ पे ख़त्म करता हूँ कि ये आपके पास किस तरह से सेपरेशन हो रही होती है। एक पॉइंट आपका इसमें रह गया था, वो आप इस तरह से याद रखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, सही है, सपोज़ कर लो यार, ठीक है, और इसके ऊपर आपको पता है वर्टिब्रा कोई ना कोई तो होता है, लेकिन सपोज़ दैट कि इस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ये आपकी ग्रीन वाली ड्यूरा मैटर है, सही है, मैं इसको बाद में लेबल करता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि वर्टिब्रा के ना ये आपकी ड्यूरा मैटर थी, ठीक है, और ड्यूरा मैटर के बाद ये ऊपर आपके पास स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रा के अंदर होता है, तो ये आपकी वर्टिब्रा आ गई। अब अगर ये आपकी क्या है, वर्टिब्रा है, ठीक है, और आपको पता है कि इसके ऊपर एक इसकी लेयर मौजूद होती है जिसे हम पेरियोस्टियम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इनर भी और ये आउटर भी इस तरह से इसके ऊपर एक लेयर होगी, उसको हम पेरियोस्टियम का नाम दे देते हैं, पी लिख देता हूँ मैं रेड वाली को। अच्छा, अब ज़रा इस बात को समझना, ये सबसे अहम होने जा रही है बात यहाँ पे, ये लें जी। अब ये आपके पास क्या चीज़ मैंने बताई, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और ये ग्रीन वाली आपके पास ड्यूरा मैटर, डन हो गया। अब वो कहना ये चाह रहा है कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, सही है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके ऊपर आपके पास कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, आपके पास ड्यूरा मैटर है, ठीक है। वो आपको ये कहना चाह रहा है कि जो आपकी ड्यूरा मैटर है वो आपकी सेपरेट हो रही है किससे, वर्टिब्रा की पेरियोस्टियम से। ये आपकी पेरियोस्टियम है वर्टिब्रा की, तो ये और ये आपकी ड्यूरा मैटर है, तो ये आपकी ड्यूरा मैटर और ये आपस में सेपरेट हो रही हैं और सेपरेट हो रही हैं विद द हेल्प आपके पास न्यूरल कैनाल के अंदर, और जिस इनके दरमियान जो स्पेस होती है, यानी ये जो स्पेस होती है इसको हम एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ये गैप सा एक जो प्रेजेंट होता है, यानी कि वर्टिब्रा की पेरियोस्टियम और स्पाइनल कॉर्ड की जो ड्यूरा मैटर होती है, इनके दरमियान एक गैप होता है, एपिड्यूरल जो स्पेस होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं, ये कुशन प्रोवाइड करती हैं और स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट कर रही होती हैं। तो ये बेसिकली सेपरेशन हो रही होती है एपिड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस की मदद से। एपिड्यूरल इसे इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये आपके पास ड्यूरा के ऊपर प्रेजेंट होती है स्पेस। तो ये आपकी मैंने ड्यूरा बताई ग्रीन वाली, और ये जो स्पेस इसके अंदर ये प्रेजेंट आपको नज़र आ रही है ड्यूरा के ऊपर, ये एपिड्यूरल स्पेस होती है। सो होप सो आपको ड्यूरा मैटर की समझ आई होगी। तो एक दफ़ा इसको जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। हम लोगों ने जो बातें की थी, हमने मेनिंजेस के बारे में कहा इसकी 2 लेयर होती हैं। आउटर लेयर जो है वो आपकी स्कल बोन की नीचे वाली साइड होती है उसको बना रही होती है, और जो इसकी ड्यूरा मैटर की दूसरी लेयर होती है वो आपके पास बना रही होती है, ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयरिंग बना रही होती है। और इसके बाद हमने जो दूसरी इसमें मेन बात की वो हमने यही बात की कि ये ऊपर से फोरामेन मैग्नम से निकलती है, सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा तक आती है, उसके बाद फाइलम टर्मिनल को अपने अंदर इनक्लोज करती है और कोकेक्स बोन की जो पेरियोस्टियम उसके साथ फ्यूज़ हो जाती है। उसके बाद हमने मज़ीद इसके बारे में ये बात की कि किस तरीके कार के मुताबिक ये सेपरेट हो रही होती है। तो वर्टिब्रा की पेरियोस्टियम और जो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड की ड्यूरा होती है वो आपस में सेपरेट हो रहे होते हैं एपिड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस की मदद से। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दें। कोई कमेंट्स है तो कोई आपका क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बकिया पार्ट 2 के साथ। गुड बाय।